नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। इस प्रोग्राम में हम आपकी समस्याओं को उठाते हैं जिससे कि जिम्मेदार अधिकारियों तक ये तमाम समस्याएं पहुंच सकें और वो त्वरित समाधान निकाल सकें और आरोपी जो भी हो उसको सजा भी दी जाए। आज अपने इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि आप बीमार होते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन आपको यहां सावधान होना है क्योंकि इस समय डेंगू के पेशेंट सबसे अधिक निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों की अगर ज्यादातर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में मरीज गलती से झोला छाप डॉक्टरों के पास पहुंच जाते हैं। वो आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। पैसा तो ऐंठते ही हैं, उनको आता जाता कुछ भी नहीं है और वो पैसे ऐंठने के साथ साथ आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे में आपको सतर्क रहना बेहद जरूरी है और ऐसा ही मामला आज उत्तर प्रदेश के अमरोहा से सामने निकल कर आया है। यहां पर जो वीडियो सामने निकल कर आया, जो वायरल हो रहा है, उसको हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बता हम दे रहे हैं कि इसमें एक झोला छाप डॉक्टर हैं, लेकिन झोला छाप डॉक्टर यहां पर नाबालिग बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं। नाबालिग बच्चा जिसकी उम्र महज 10 से 12 साल होगी, वो एक महिला मरीज को इंजेक्शन दे रहा है और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ धड़ल्ले से हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने संबंधित अधिकारियों से बात की तो वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आए हैं। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें यूपी के अमरोहा की है, जहां झोला छाप डॉक्टर खुद तो मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, साथ ही नाबालिग बच्चों को भी इस मकड़ जाल में फंसा रही है, जिसका जीता जागता प्रमाण आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी हाँ, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक नाबालिग बच्चा एक महिला मरीज को इंजेक्शन लगा रहा है, जिसका वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो हसनपुर इलाके के मोहल्ला नवाब गद्दी कोठी से झोला छाप डॉक्टर के अस्पताल का बताया जा रहा है। इस मामले पर जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बात की तो इस लापरवाही के लिए जनता को दोषी ठहरा दिया गया। क्या है कि नवाबगढ़ी मोहल्ले में अकरम के बोर्ड पे अकरम लिखा हुआ है, उसके आगे वीडियो वायरल हो रहा है। इसकी जांच करा के इसको अभी आज शाम तक इसको देखेंगे क्या मामला है, जांच करा के इसको उचित कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, देखा जाए जिले में फिलहाल क्या इलाज ये है कि इनको बंद करते हैं या अगले घर में बैठ जाते हैं जाके जी। शिकायत हमसे होती है, लेकिन जनता भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। हम बार बार कहते हैं भाई झोला के पास मत जाओ। हर किसी को पता होता है कि भाई झोला छाप है, हर किसी को पता डिग्री इसके पास नहीं है, नुकसान होता है हमारे पास शिकायत आती है। हम हमेशा कहते हैं कि झोला छाप, मेरी शुरू से ही ये कहना है, हर मीटिंग में कहता हूँ कि झोला छाप से इलाज मत कराओ। जी हाँ, सुन लिया आपने योगी जी, आप और आपकी सरकार और स्वास्थ्य मंत्री झोला छाप डॉक्टर पर लगाम लगाने के लिए हर तरह का शिकंजा कस रहे हैं और जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पूरी पावर दी गई है। लेकिन अमरोहा जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी झोला छाप डॉक्टर का बचाव करते हुए अपनी जिम्मेदारी जनता पर डालते नजर आ रहे हैं। अभी तक जिले में 50 से ज्यादा डेंगू के मरीजों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य महकमा सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर भोली भाली जनता की जिंदगी से झोला छाप डॉक्टर कब तक खिलवाड़ करते रहेंगे? स्वास्थ्य विभाग कब तक झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करेगा? अमरोहा से एएमबी नेटवर्क के लिए अरुण चहल की रिपोर्ट। देखिए, सीएमओ साहब यहां पर कहते हुए इस रिपोर्ट में नजर आए कि भाई हम मना करते हैं लोगों से कि झोला छाप डॉक्टरों के पास ना जाएं, लेकिन सीएमओ साहब को कौन बताए कि मासूम जनता ग्रामीण क्षेत्र की कैसे समझे कि कौन झोला छाप है और कौन डिग्री छाप है। ऐसे में वो अपने यहां पर जो उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं उस पर काम नहीं कर रहे हैं, जनता को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि आप झोला छाप के पास ना जाइए। ऐसे में सीएमओ साहब से मैं पूछना चाह रहा हूं कि आप एसी कमरे में क्या कर रहे हैं? आप बाहर निकलिए और झोला छाप पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं?
जनता को बताने से पहले। जनता जाकर किसी के डिग्री वगैरह थोड़ा नहीं चेक करेगी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण चहल सीधा अमरोहा से जुड़ गए हैं। अरुण चहल, जिस तरीके से मामला सामने निकल कर आया है, पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस तरीके के क्लिनिक जो चल रहे हैं, झोला छाप डॉक्टर चला रहे हैं, आखिर इनकी तादाद कितनी होगी अमरोहा में? देखिए, अमरोहा की ये जो वीडियो है वो पूरे स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलती हुई दिखाई दे रही है। और अमरोहा में बात की जाए, अमरोहा में हजारों की संख्या में ऐसे क्लिनिक हैं, ऐसे अस्पताल हैं जहां पर इसी प्रकार से इलाज किया जाता है। मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस समय डेंगू चल रहा है और अमरोहा में बात की जाए, बीते 2 महीने के भीतर तकरीबन 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग इस ओर तो ध्यान नहीं दे रहा है, मगर जो ये झोला छाप है ये पूरी चांदी काट रहे हैं। जब ग्रामीण क्षेत्र के लोग इन मेडिकल के वालों के पास, इनके क्लिनिक के पास जाते हैं तो इनके यहाँ पर इस प्रकार के युवक मिलते हैं और नाबालिग बच्चों के द्वारा दवाई दिला रहे हैं और इंजेक्शन देके, क्योंकि उनके पास बड़े डॉक्टरों के पास जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि ग्रामीण है बेचारे, तो इसलिए वो इनके पास जाते हैं और ये लोग नाबालिग बच्चों से इलाज करा रहे हैं और मरीजों को जो है अपनी जिंदगी से यहाँ पर खुला खिलाड़ करना पड़ा। जब सीएमओ साहब से इस बारे में बात करना चाहा तो सीएमओ साहब ने खुद उल्टा आम जनता को ही इसकी नसीहत दी कि बोले आप जो है झोला छाप के पास क्यों जा रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है, जब ग्रामीण यहाँ पर कोई बड़ा हॉस्पिटल ना हो किसी शहर में या उस क्षेत्र में, तो मरीज कहाँ जाए? तो इसी का यहाँ पर जो है इस प्रकार से पूरा खेल चल रहा है। पूरा स्वास्थ्य विभाग की यहाँ साठगांठ है, जिसकी वजह से ऐसे झोला छाप डॉक्टर और क्लिनिक में ये फल फूल रहे हैं और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सत्यपाल सिंह सेमो हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमवी नेटवर्क पर। सत्यपाल जी, सत्यपाल जी, जो मामला सामने निकल कर आया है, देखा, मैं खुद डर गया कि झोला छाप डॉक्टर तो अभी तक मैंने देखे थे, तमाम खबरें चलाई थी, बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो इंजेक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं, और आपके हाथों में तमाम जिम्मेदारियां हैं, कंधों पर जिम्मेदारियां हैं, ऐसे में आप क्या कर रहे हैं सर? उसको सुबह से वीडियो आया, सुबह से उसमें आज दोपहर से हमने अपनी टीम भेज के और इस मामले की जांच करा रहे हैं। हाँ। और इसको जैसे ही हमें आज ही इसको बंद करा के इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हाँ, डेंगू के पेशेंट ऐसे में भारी संख्या में सामने निकल कर आ रहे हैं और झोला छाप डॉक्टर पूरे शहर में पनप रहे हैं, कह सकते हैं डेंगू के मच्छरों की तरह ये भी अपनी चौक चौराहों पर दुकान लगाकर बैठे हैं, छोटी छोटी टपरी टाइप में। तो इनकी दुकानें कैसे बंद की जाएं, इसके लिए आपने अभी तक कुछ सोचा? इनकी दुकानों के लिए हम तो अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, जहां पर हमें शिकायत मिलती है तुरंत इसको जाके बंद कराते हैं। लेकिन इसमें एक मैसेज मैं लगातार शुरू से दे रहा हूँ, तुरंत ये मैसेज दे रहा हूँ, हर बार मैसेज दे रहा हूँ कि सभी लोग पहचानते हैं लोगों की कौन झोला छाप है, कौन अच्छे डॉक्टर है। हर जगह मेरी टीम है, हर जगह मेरा CHO है, SWC है, मेरे PHC है, एडिशनल PHC है, मेरी सब जगह CHC है। तो हर किसी को पता है कि ये झोला छाप है। मैं मना कर रहा हूँ, शुरू से मैं बार बार कह रहा हूँ, हर किसी से कह रहा हूँ कि भाई झोला छाप से इलाज मत कराओ, हमें बताओ कौन झोला छाप कहाँ बैठा हुआ है, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इनको आम जन का सहयोग मिलता है और इसलिए ये चल रहे हैं। यदि आप यदि मेरी बात माने तो मैं हर मीटिंग में हर जगह ये मैसेज देता हूँ कि झोला छाप की हमारी शिकायत करो, हम इसको बंद कराएंगे। अब हम बंद करते हैं, अगले जिले में जाके बैठ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जन समर्थन की वजह से ये काम पनप रहा है। यदि आम आदमी जानबूझ के इनके पास जा रहा है तो क्यों जा रहा है? हम हर समय कहते हैं कि मेरी हर रूट लेवल पे 5000 की आबादी में मेरा SWC है, वहां पर जांच की सुविधा है, दवाई की सुविधा है, वहां पर मेरा SWC पे मेरा CHO बैठा हुआ है। तो क्यों इनके पास जाते हैं, इनके पास क्यों इनके पास शिकायत नहीं करते? ठीक है सत्यपाल जी, बात तो आपने कायदे की कही, लेकिन आप मुझे ये समझाइए, हमारे दर्शकों को ये समझाइए, लाखों लोग इस वक्त देखते हैं इस प्रोग्राम को, ये समझाइए कि भाई कैसे पता किया जाए कि कौन झोला छाप है और कौन डिग्री छाप है, क्योंकि इनकी डिग्री तो हम चेक नहीं कर सकते। जो ग्रामीण क्षेत्र का आदमी है, कम पढ़ा लिखा है, उसको पता नहीं कि भाई कौन झोला छाप है और कौन डिग्री छाप है, क्योंकि ये लोग लिख के रखते हैं डॉक्टर फला फला MBBS। मैं समझाता हूँ। कोई भी यदि मेरे जिले में यदि कोई भी एक भी डिग्री वाला डॉक्टर की लगा के बैठा कि डिग्री है और उसमें काम नहीं कर रहा, तो मैं उसकी शिकायत, उसको मैं तुरंत उसको अभी बता दो, कोई भी एक
एक सेकंड सीमो साहब जरा लाइन पर रहिए, एक सेकंड। मैं अपनी पीसीआर टीम से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जरा ब्रजेश पाठक को फोन आप लोग लगाने की कोशिश करिए और इसके साथ साथ संबंधित अधिकारी जो भी हैं उनको कॉल पर जोड़िए, क्योंकि ये मामला बहुत संगीन है। लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर हजारों की संख्या में इस तरीके के क्लिनिक क्यों चल रहे हैं अमरोहा में? जरा लगाइए सभी संबंधित अधिकारियों को। इससे पहले मैं सीमो साहब के पास आऊंगा। सीमो साहब कंटिन्यू। मैं ये कह रहा हूँ कि हम जहाँ पर भी हमें शिकायत मिलती है हम तुरंत बंद करते हैं। कोई भी एक टीम यदि हमारी लगातार ये हमारे क्षेत्र में है, हमारी लगातार आज भी इस झोला छाप की हमारी टीम गई हुई है। यदि ये कहीं पर भी यदि इस तरह संज्ञान में हम तुरंत इस पर कार्रवाई करते हैं। तो हमारी तरफ से कहीं पर कार्रवाई में कमी नहीं है, हम हर समय कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये लोग इधर बंद करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, शिकायत होती है हम फिर द्वारा बंद कर देते हैं। और दूसरी वाली बात है कि कोई भी यदि डॉक्टर का बोर्ड लगा के यदि प्रैक्टिस कर रहा है और उसके यहाँ यदि कोई ऐसा मिल रहा है तो हमें तुरंत बताए, हम उस डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। अच्छा, सीएससी पीएससी ये तमाम तरीके की जो चल रही हैं, आखिर यहाँ पर ये तमाम ग्रामीण क्यों नहीं पहुंचते? इनको भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि वो यहाँ पर जाके अपना इलाज कराएं, इन झोला छाप डॉक्टरों के पास ना पहुंचे? कहीं ना कहीं सुविधा की दिक्कत है। आदमी चाहता है कि मेरे घर पे सुविधा की दिक्कत है या फिर सीएससी पीएससी में समय पर इलाज ही नहीं मिल पाता है, घंटों लाइनों में लगना पड़ता है और इसके बावजूद भी डॉक्टर सही तरीके से व्यवहार ना करना, कहीं ये वजह तो नहीं है? देखो, व्यवहार की वाली बात यह है कि देखो हर जगह मेरे अभी इसी डेंगू के सीजन में मेरे किसी पीएचसी पे भी 1000 से कम डॉक्टर का इलाज नहीं हुआ है और सही इलाज हुआ है, सही जांच में सही इलाज हुआ है। तो अब आबादी के हिसाब से जो हमारे सेंटर खुले हुए हैं, सब जगह वहां पर काम डॉक्टर है और सब जगह हमारा डॉक्टर काम कर रहा है। पर यदि बीमारी के मरीज ज्यादा होंगे और वहां पर लाइन लगेगी तो इसमें तो भाई हम सेवा दे रहे हैं, तभी तो हमारे पास मरीज जुड़ रहे हैं। किसी भी मरीज पीएचसी पे 1000 से कम की रोजाना की ओपीडी नहीं हो रही है। हर जगह मेरा डॉक्टर काम कर रहा है और प्रॉपर काम कर रहा है। लेकिन यदि 100 नंबर पेशेंट का नंबर 10 मिनट में आ रहा है तो उसमें तो भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी सत्यपाल जी, लेकिन ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपने जनता पर तो मर दिया कि जनता को देखना चाहिए कौन झोला छाप है और कौन डिग्री धारक है, लेकिन सर आपकी भी तो यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सरकार ने तमाम जिम्मेदारियां आपको भी तो दी रखी हैं, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप जिले का निरीक्षण करते हैं? अभी तक क्या कार्रवाई की है अभी तक आपने, पिछले 1 महीने की अगर बात की जाए? अब तक मैंने 186 जो झोला छाप के नर्सिंग होम चल रहे थे इन पे अंकुश लगाने के लिए इनको बंद भी कराया है, इनकी रिपोर्ट भी करी है सबकी। तो ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन ये इतना बड़ा नेटवर्क है, इसको बंद करने के लिए दिक्कत ये है कि बिना बोर्ड लगाए बिना कहीं कुछ करे ये घर में बैठ जाते हैं अपने घरों में। तो उसकी जब तक शिकायत नहीं होगी किसी की हमारी तरफ से, हम किसी घर में कैसे जाके देखेंगे कि इसके घर में क्या हो रहा है? घर में नहीं सर, ये तो दुकानें रोड पे बढ़िया बाजारों में लगी मिलती हैं कि डॉक्टर फला MBBS उपलब्ध हैं, आइए, और खूब भीड़ लगी रहती है। बेचारे जो मासूम लोग होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों को वहां पर जाते हैं, वो अपने मन घड़ंत दवाइयां देते हैं, पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा दें कौन सा ना लगा दें, उनको तो ये भी नहीं पता कि कितने ml इनपॉक्सिन देना है, क्या पेंसिव देना है, उनको इस बारे में भी जानकारी नहीं, वो तो लगा रहे हैं अपना, उनको इस डोज के बारे में कुछ नहीं पता। और ऐसे में अधिक डोज देने से तमाम लोगों की मौत भी हो जाती है और आपके पास भी तमाम मामले पहुंचते हैं। इस पर सर मुझे लगता है बहुत ही गहनता से ध्यान देने की इस वक्त जरूरत है और हम अपने प्रोग्राम में इसीलिए इन मुद्दों को उठाते हैं कि जनता की जान के साथ खिलवाड़ ना हो। बिल्कुल जरूरत है और हम लगातार इन झोला छाप के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार इनको बंद कर रहे हैं, कंटिन्यूस इनकी रिपोर्ट भी कर रहे हैं, जिसे जहां पर बंद करते हैं वहां पुलिस रिपोर्ट भी कर रहे हैं इनकी। और ऐसा नहीं है कि इन पर अंकुश नहीं लग रहा, अंकुश भी लग रहा है। आप लोगों के सहयोग से जो भी हमारे पास खबर आती है हम तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। आज भी ये हमारे 12 बजे में संज्ञान में आया ये मामला, जो ये अक्रम वाला मामला है, हमारी टीम पहुंच गई वहां पर इसको देखने के लिए कि इसका क्या है, इसको बंद कराएंगे, इसके खिलाफ रिपोर्ट कराएंगे। अब सीमो साहब, हमारे पत्रकार, स्थानीय पत्रकार अरुण चहल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर सत्यम, मैंने पूछा उनसे एक सवाल कि भाई कितनी संख्या में चल रहे होंगे, एक अनुमान लगा सकते हैं? तो कह रहे हैं हजारों की संख्या में चल रहे हैं यहाँ पर, एक तोड़ो नहीं है, एक दो नहीं है, हजारों की संख्या में झोला छाप अपना काम कर रहे हैं, हर गली मोहल्ले में बैठे हुए हैं। जो संज्ञान में जितने भी आते हैं, जो हमारे जहां पर खुला मिलता है, हम तुरंत उसमें कार्रवाई करते हैं, बंद करते हैं। और इसके साथ साथ तमाम स्थानीय लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये सब ऐसे ही नहीं हो जाता सत्यम जी, ये सब होता है उच्च अधिकारियों की मिली भगत से, जिसमें सर आपका भी नाम शामिल है।
इसमें देखो हम अपने रास्ते कर सकते हैं, हमारी कोई मिली भगत किसी से नहीं है। जिसकी शिकायत आती है तुरंत उस पर कार्रवाई होती है, जो हमें दिखाई देता है तुरंत उसको बंद करते हैं। जब भी हम निकलते हैं फील्ड में, अभी पिछले हफ्ते निकले थे 4-5 लोग जो भी हमें दिखाई दिए, फिर हमने सारे बंद किए। हमने हसनपुर की भी कार्रवाई की, हमने बाहर जाके भी, गाँव से बाहर जाके, हसनपुर से बाहर जाके भी एक नर्सिंग होम बंद किया, जिसके बाद हमें शिकायत हमें मिल रही थी कि यहाँ पर भी एक नर्सिंग होम चलता है। तो ऐसा नहीं है, हमारे किसी से मिली भगत कुछ नहीं है। हम तो हर किसी को बंद कर रहे हैं जो भी सामने इस तरह का मामला आता है हमारे आंखों देखी या हमारे शिकायत पे, हम तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं, तुरंत उसको बंद कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते मैंने खुद 5-4 नर्सिंग होम मैंने बंद करे थे। अच्छा सीमो साहब, आप हमारे साथ लाइन पर रहिए, हमारे संवाददाता, स्थानीय संवाददाता जुड़े हैं। जरा मैं आपको बताता हूं कि हकीकत क्या जिले की, आप शायद इतनी अच्छी तरीके से नहीं वाकिफ होंगे, लेकिन हमारे संवाददाता दिन भर इस गली से उस गली, उस गली से इस गली, और हमें तमाम खबरें भेजते रहते हैं। तो अरुण चहल, जरा बताइए अमरोहा की क्या हालत है और किन गली चौक चौराहों पर इस तरीके के झोला छाप अपना डेरा जमाए हुए बैठे हैं, अवगत कराइए सीमो साहब को। देखिए, अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा में ये बात है कि अमरोहा में सैकड़ों की संख्या में झोला छाप हैं और जिनकी जो है अलग अलग ऐसे क्लिनिक खुले पर, मगर कार्रवाई भी लगातार हो रही है। उसके बाद क्या होता है कि अमरोहा, क्योंकि नेता सत्ताओं का यहाँ पे ज्यादा भी दबाव रहता है, इस चक्कर में कार्रवाई का असर सिर्फ 1-2 महीने दिखाई देता है, उसके बाद फिर वही स्थिति हो जाती है। जी सीमो साहब, सुना। एक्चुअली होता है इसमें कि अब हमने बंद, मैं बता रहा हूँ सीमो साहब की प्लेट चलाइए। हम बंद करते हैं इनको पुलिस रिपोर्ट भी करते हैं और इन पर कार्रवाई भी होती है। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ कि जनता यदि इनसे सवाल जवाब पूछे, इनसे हर किसी जिम्मेदारी ये वाली बात बनती है कि हमें लग रहा है कि भाई इसके पास बोर्ड नहीं है, इसके पास बोर्ड पे डिग्री भी नहीं है, इसने घर में कहीं पर भी यदि खोला हुआ है तो शिकायत हमारे पास आनी चाहिए। कैसे भी आती तो हम बंद करते हैं इसको, चाहे जनता से आए, चाहे आपके पास से आए, चाहे हमारे हम भी जाते हैं, हमारी आशा भी बताती है कभी कभी कि जो इसके आशा के संज्ञान में होता है उनको भी हम बंद करते हैं। तो ये तो लगातार इनको बंद करने की प्रक्रिया चलती रहती है। और मैंने बताऊँ आपको 186 क्लिनिक मैंने बंद किए हैं इसी सीजन में भी। अच्छा, क्लिनिक मैंने बंद किए इसी सीजन में मैंने। अच्छा सत्यपाल जी, जो ये झोला छाप डॉक्टर अपने क्लिनिक बनाकर बैठे हुए हैं, क्या इनको मैं मौत की दुकानें बोल सकता हूँ? भाई गलत तो गलत ही है। हाँ, तो मैं पहले ये बताइए, मैं बोल सकता हूँ? मैं कह रहा गलत तो गलत ही है, कैसे भी कुछ भी शब्द इस्तेमाल करने, गलत तो गलत ही है। जो भी तो ये जो दुकानें चल रही हैं धड़ल्ले से, इस पर आप अंकुश लगाने के लिए हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि क्या करेंगे आगे, क्या कुछ षड्यंत्र या कह सकते हैं रणनीति क्या बनाएंगे? रणनीति यही है कि हमारे संज्ञान में जितने, जैसे जब भी हम जांच में जाते हैं, जब भी फिल्म में जाते हैं, तो हम इनको देखते हैं, हम इनको बंद करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। हमारा जनता से या आपसे सहयोग लेने की इच्छा यही होती है हमेशा कि भाई जो भी आपके संज्ञान में इस तरह की चीजें आती हैं हमें रिपोर्ट करें, लिखित में रिपोर्ट करें, चाहे फोन पर रिपोर्ट करें, हम तुरंत उसका संज्ञान लेके उनको बंद करते हैं। एक बात। दूसरी वाली बात ये कि एक बात जो और दूसरी वाली बात है वो मैं कहता हूँ, यदि किसी भी मेरी SWC पे, किसी भी मेरी PHC पे यदि टाइम से कोई डॉक्टर, मेरा स्टाफ नहीं पहुंच रहा है, उसकी भी शिकायत करे, क्योंकि दोनों तरफ से काम होंगे तो ही बात आगे बढ़ेगी। यदि मेरा कोई भी स्टाफ टाइम से नहीं पहुंच रहा है या वो काम नहीं कर रहा है तो उसकी भी शिकायत करे। मैं जब भी जाता हूँ और कोई मुझे अपना SWC बंद मिलता है तो मैं आसपास के लोगों से जरूर कहता हूँ कि भाई इसकी शिकायत क्यों नहीं करते आप लोग, उसके खिलाफ तभी कार्रवाई होगी। क्योंकि मेरे 170 मेरे SWC हैं, मैं एक दिन में 5-10 चेक करता हूँ। तो यदि 5-10 में से कोई एक भी बंद मिलता है तो मैं तुरंत उसको बुला के उसके जनता के सामने कहता हूँ भाई ये क्या आते हैं, कभी आए हैं या कभी आते हैं। तो मेरा जनता से भी अपेक्षा है कि भाई यदि कोई सिस्टम का आदमी, यदि कोई हेल्थ का सिस्टम का आदमी, कोई मेरा CHO या मेरा कोई डॉक्टर टाइम से नहीं पहुंच रहा है, जब उसका काम ठीक नहीं है, तो उसके लिए भी पूरी वो है कि भाई उसकी भी शिकायत करी जाए। सीएमओ साहब, अब जो ये वीडियो वायरल हो रहा है और आज तमाम चैनलों की सुर्खियां बना हुआ है, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कार्रवाई करेंगे? उसके हमने आज टीम भेज दी है, मेरी टीम पहुंच गई वहां पर, उसको ढूंढ के आज ही इसके खिलाफ रिपोर्ट करेंगे। किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी जिससे और तमाम झोला छाप डॉक्टर जो अपनी दुकानें चला रहे हैं उसमें वो खुद ही ताला लगा दें? उसको बंद करके उसकी पुलिस रिपोर्ट करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, पुलिस में उसके खिलाफ केस करेंगे और आज ही केस हो जाएगा इसका। हमने टीम भेज दी अपनी, अभी शाम को 12 बजे के बाद टीम पहुंच गई वहां पर, भेज दी थी हमने, और उसको आज बंद करके उसकी रिपोर्ट करके पुलिस में उसको बंद कराने के बाद में उस पर केस करेंगे
और जिससे कि दूसरे लोगों को सबक मिले। अच्छा, CHC PHC की जो आप बात कर रहे थे, तमाम लोगों का ये कहना है कि वहां पर समय पर इलाज ही नहीं मिलता है। ऐसे में आप दर्शकों को क्या कहेंगे जो इस वक्त देख रहे हैं, क्या अपील करेंगे उनसे? दर्शकों से मेरी अपील यही है कि जल्दी देखो, एक बताओ मेरे, अबे यार क्या है, अरे मैं दूसरे फोन से बात कर रहा हूँ, इसलिए आप बार बार फोन ना मिला है, मैं दूसरे फोन से बात कर रहा हूँ। जी जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं दर्शकों से मैं यही कहना चाह रहा हूँ इसमें कि भाई देखो, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। हाँ। सिस्टम में यदि मान ले मेरे पास में एक डॉक्टर के पास में 100 मरीज हैं, तो 100 बार जो मरीज है उसको 2 घंटे के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, तो वो तो बनता इसलिए है कि भाई जब मरीज ज्यादा हैं और सिस्टम में मेरे पास डॉक्टर जितने हैं उसके हिसाब से सभी डॉक्टर काम कर रहे हैं, तो वेट से करना पड़ेगा। आज मैं देख रहा हूँ कि मैं ये वाली जिक्र भी करता हूँ इस वाली बात का कि जल्दी हर किसी को है, मुझे भी है, आपको भी, हर किसी को है, लेकिन भाई जल्दी है तो लेकिन सिस्टम में देखना पड़ा कि भाई इसका लोड कितना है। मेरा एक डॉक्टर जो बैठा भी उसके पास यदि 100 मरीज हैं तो 100 मरीज के लिए तो 10 मिनट तो उसको लगेंगे उसके पास पहुंचने में। जी जी। लेकिन वो 10 मिनट ही उसका, हाँ इमरजेंसी है तो उसका डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि पहले इमरजेंसी देखे, लेकिन यदि नॉर्मली उसके 100 मरीज बुखार के हैं तो वो टाइम तो लगाएगा देखने में। तो वो टाइम जो बात है वो वेट नहीं होता आदमी से, इसलिए वो, अरे सतीश अभी बात करूंगा जब मैं दूसरे फोन में बात कर रहा हूँ। सतपाल जी, एक सवाल और मैं आखिरी, आपके पास फोन भी बहुत आ रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, मैं 10 मिनट मैं ये कहना था कि 10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा किसी को भी, चाहे मैं हूँ चाहे आप हूँ। यदि मान लिया वहां पर लाइन में 10 लोग लग रहे हैं, होता है, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास फोन आते हैं कि वो मैं 10 मिनट से बैठा हूँ, खड़ा हूँ, या मेरा नंबर नहीं आ रहा। जी जी। मैं तो ये कहता हूँ कि 10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। जब वहां पर आपसे आगे 10 लोग हैं तो उनका भूमिका आपके साथ की है। सत्यपाल जी, आपने एक बात कही थी कि अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, कोई झोला छाप डॉक्टर अपनी दुकान चला रहा है, हॉस्पिटल चला रहा है छोटा मोटा, तो वो शिकायत कहाँ करे? आपने शिकायत की बात की, तो ऐसे में बताइए दर्शकों को कि वो कहाँ मिले, किससे शिकायत करें जिससे कि बंद हो सके। मेरा नंबर सब जगह ज्यादा डिस्प्ले है। मेरा नंबर 9412719250 सब जगह डिस्प्ले है, सारे PHC पे, सारे एडिशनल PHC पे। एक बात, दूसरी वाली बात ये कि भाई आजकल CMO के नाम से भी यदि चिट्ठी भी लिख देवे कहीं पर भी, वो मेरे पास आ जाती है, मैसेज दे दे वो मेरे पास आ जाता है। हाँ, किसी भी मैसेज का, किसी भी चिट्ठी का यदि हमने कार्रवाई ना की हो तो वो आज हमें बताया कि हमने ये मैसेज दिया था, उस पर कार्रवाई की। चलिए सत्यपाल सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय दिया हमें, और मैं आशा करता हूं कि आगे से इस तरीके के जो मामले हैं इस पर आप त्वरित कार्रवाई करेंगे और ये झोला छाप डॉक्टर जो हर चौक चौराहे पर मिल रहे हैं अमरोहा में, इनकी दुकानों पर जल्द से जल्द ताला लगेगा। जो ये वीडियो वायरल हो रहा है इस पर भी आप त्वरित कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई करें, जिससे कि ये नजीर बन जाए। दूसरे झोला छाप जो डॉक्टर हर चौक चौराहे पर अपनी दुकान लगाए बैठे हैं वो खुद ही जाएं और अपने शटर में ताला लगा दें, क्योंकि ये झोला छाप डॉक्टर तमाम मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। महज कुछ पैसों के लालच में ये आपके साथ भी खिलवाड़ करते हैं, आपकी जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। तो आप सभी से ये भी अपील है कि आप लोग ऐसे डॉक्टरों के यहां अपना इलाज कराने कतई मत जाएं, जहां पर 10 साल 15 साल के बच्चे आपको इंजेक्शन दे रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। इन बच्चों की दरअसल उम्र पढ़ाई करने की है, इलाज करने की नहीं है। इलाज करने के लिए डिग्री धारक जो होते हैं वो इलाज करते हैं, MBBS डॉक्टर इलाज करते हैं। चौक चौराहे गली मोहल्ले के लोग जो क्लिनिक खोल के बैठे हैं फर्जी तरीके से, वो आपका इलाज नहीं कर सकते हैं। अगर वो इलाज करेंगे तो आपके जान के साथ खिलवाड़ करेंगे। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल AMB नेटवर्क।